हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे, तो हमने आप लोगों को बताया था प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद को कितने भाग में हमने आप लोगों को बांट कर बताया था? दो भाग में। एक आप लोगों को बताया था अविकारी शब्द और एक बताया था विकारी शब्द। जो आपके विकारी शब्द हैं और अविकारी शब्द हैं, दोनों के कितने भाग मिले थे? 4 भाग। कितने भाग? 4 भाग। दोनों के कितने भाग मिले थे दोस्त? 4। 4 अविकारी का, 4 विकारी का। तो हमने विकारी शब्दों को पहले शुरू किया था और विकारी शब्द में पहला हमने संज्ञा के बारे में आप लोगों को क्या किया था, बता दिया। तो चलिए मेरे दोस्त, आज संज्ञा का पहला भाग शुरू करेंगे और अंतिम भाग तक जाने का प्रयास करेंगे। हो सकेगा तो दूसरी भी कक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग। क्या? संज्ञा। क्या शुरू करते हैं दोस्त? संज्ञा शुरू करेंगे और इस संज्ञा के अंदर संज्ञा का विभाजन हमने क्या किया था, आप लोगों को बता दिया था। संज्ञा का हमने क्या किया था? विभाजन बता दिया था कि संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है और वैसे मुख्यतः 3 भाग में, असामान्य रूप से 4 भाग में। संज्ञा को जो बांटा गया था 3 भाग में, लास्ट वाला हमने क्या बताया था? भाववाचक संज्ञा। क्या बताया था? भाववाचक संज्ञा। लास्ट वाला क्या बताया था मेरे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। पहला वाला हमने क्या बताया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला वाला क्या बताया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आप लोगों को दूसरा वाला क्या बताया था? जातिवाचक संज्ञा। क्या बताया था? जातिवाचक संज्ञा। लास्ट में आपको भाववाचक संज्ञा मिली थी, ठीक है दोस्त। देखिए, पहला वाला मिला था आपको व्यक्तिवाचक, दूसरा वाला जातिवाचक, तीसरा वाला भाववाचक। और इस जातिवाचक का भी हमने 2 भाग में बंटवारा किया। एक बताया आप लोगों को समूहवाची और एक पदार्थवाची। तो पहला वाला हमने क्या बताया था आप लोगों को? द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला वाला क्या बताया था? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा वाला बताया था हमने समूहवाचक संज्ञा। क्या बताया था दोस्त? समूहवाचक संज्ञा। इसको बंटवारा करते समय भी हमने इनका थोड़ा थोड़ा चर्चा किया था, तो पिछली कक्षा में जाकर देख लीजिएगा। और इसमें आपको अब शुरू करेंगे हम लोग पहली संज्ञा। शुरू क्या करेंगे? पहली संज्ञा। संज्ञा कितने भाग में बटी? मुख्य रूप से 3। पहला वाला व्यक्तिवाचक, दूसरा वाला जातिवाचक, तीसरा वाला भाववाचक। मुख्य रूप से 3 भाग में बंटने के पश्चात यह जो जातिवाचक संज्ञा होती है कितने भागों में बट गई मेरे भैया? 2 भागों में। द्रव्यवाचक, इसी को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। यह दूसरा वाला बन गया समूहवाचक संज्ञा। इसमें से आप लोगों को अब हम लोग पहला वाला चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। तो आप लोग भी अगला पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और हेडिंग भी बना लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों की ओर बढ़ेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा से कुछ जुड़े हुए तथ्य पढ़ेंगे। फिर इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद चलेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा की ओर, फिर भाववाचक संज्ञा की ओर। आइए देखिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे, परिभाषा या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे है। ठीक है, इसको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके उदाहरणों की ओर। हो गया, आइए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखेंगे। आइए देखते हैं परिभाषा इसकी क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु की ओर इंगित करेगी, इशारा करेगी। ठीक है, वही व्यक्ति, वही स्थान, वही भाव, वही नाम, वही आपका वस्तु क्या कहलाएगा, विशेष कर देगा, किसी भी विशेष, तो वह क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी वस्तु विशेष कामा व्यक्ति विशेष किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, और इसमें भाव की प्रधानता होती नहीं है, इसलिए भाव विशेष नहीं लिखेंगे। किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष का स्थान, किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द, स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्दों को, एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, हमारे शब्द भी एक आध जोड़ा हो सकता है, एक को हो सकता है। शब्द या शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, आपकी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष की ओर इशारा करके बताएगी, या ऐसे शब्द जो किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका या आप उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम बताएं किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष, तो अब इसमें किसी वस्तु विशेष को देखेंगे, किसी व्यक्ति विशेष को देखेंगे, किसी स्थान विशेष को देखेंगे। अब धीरे धीरे या एक एक करके देखने का काम करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो किसी वस्तु विशेष के बारे में देखते हैं, किस तरह से किसी वस्तु विशेष। तो वस्तु विशेष क्या होता है, या वस्तु विशेष, तो कुछ वस्तुओं के नाम लिख लेंगे। जैसे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, यह वस्तु विशेष के अंतर्गत रखा जाएगा। व्यक्ति के नाम लिखेंगे, व्यक्ति विशेष के अंतर्गत रखेगा। भाव का नाम लिखेंगे, भाव, लेकिन इसमें क्या भाव की प्रधानता होती है, शुरू में ही हमने बताया इसमें भाव नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसके विशेष में रखेंगे, अब वस्तु विशेष के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं वस्तुओं के कुछ नाम जो विशेष है।
कोई भी वस्तु है उसमें से एक का नाम ले लेंगे, वही विशेष हो जाएगा। आदमी के समूह में या 50 आदमियों में 50 आदमी है, उसमें से खाली आप इंगित करिए गोविंद, मोहन, राम, श्याम, गीता, एक ही को जो कहेंगे वही विशेष हो जाता है। जब किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, स्थान तो इस दुनिया में बहुत है, लेकिन एक ही के बारे में ना आपको बात करना है, एक ही के बारे में, तो वही स्थान विशेष हो जाएगा। व्यक्ति तो इस देश में, इस पूरे विश्व में बहुत है, लेकिन एक का व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, वही व्यक्ति विशेष हो जाएगा। यहाँ पर वस्तुएं तो अनेक हैं, एक ही वस्तु के बारे में बात करेंगे ना दोस्त, वही आपका स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष और आपका व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष कहलाएगा। ठीक है, निश्चित रूप में वही चाहिए हमको, वही, और उससे अलग नहीं, कोई नहीं, तो वही आपका क्या कहलाएगा, वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष और जाति विशेष के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं वस्तु के विशेष के बारे में या वस्तुओं के नाम के बारे में। जैसे हम कह दें आपसे पंखा, हम क्या कह दें, पंखा, क्या कह दें दोस्त, पंखा। जब पंखा कह देंगे तो पंखा तो हर एक कंपनी का आता है ना, हर एक कंपनी का, लेकिन इसको विशेष बनाने के लिए कह दे उषा पंखा, विशेष बनाने के लिए क्या कह दे, उषा पंखा। जो उषा पंखा है, इतना शब्द यह आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा, लेकिन केवल पंखा रहेगा तो आप किसमें रखेंगे, जातिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। किसमें रखेंगे, जातिवाचक में। पंखा रहेगा जातिवाचक, लेकिन उषा पंखा लगा दिए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पेन, जैसे में पेन, जैसे में पेन। अब पेन का हम क्या कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं। पेन को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। हरियर कलम, लाल कलम, उज्जर, पियर, नीला कर सकते हैं ना। लेकिन अब किसी कंपनी का नाम दे दें, किसी कंपनी का नाम दे दें, जैसे गोल्डेक्स डेल्टा पेन, गोल्डेक्स पेन, या तो एल्कोज लियाना पेन, कोई भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो पेन है तो यह जातिवाचक में है, लेकिन इस पेन के आगे कोई ऐसा शब्द लगा देंगे, ऐसा शब्द का करेंगे, लगा देंगे जिससे विशेषता प्रकट हो। क्या हो, विशेषता, कि उसी कंपनी की कलम है, उसी कंपनी का यह छर्रा है इस कलम का। ठीक है, तो आपको क्या कह सकते हैं, रेनॉल्ड पेन कह सकते हैं, रेनॉल्ड, रेनॉल्ड पेन। रेनॉल्ड पेन किसका होगा, तो रेनॉल्ड पेन पूरा आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा, लेकिन खाली भर पेन रहेगा, केवल पेन रहेगा तो किसके अंतर्गत रखेंगे, केवल पेन रहेगा तो आप लोग किसके अंतर्गत रखिएगा, जातिवाचक के। लेकिन नाम दे दिया लाल, हरा, पीला, पीला पेन, लाल पेन, नीला पेन, कैसा कर दे, या किसी पेन का की कंपनी का नाम लिख दे, तब भी किसके अंतर्गत आएगा, मार्कर, डोम्स का मार्कर, मार्कर, फिर इसके बाद रेनॉल्ड का मार्कर, मार्कर। अब इसके बाद कर सकते हैं रोरिटो फायरो का मार्कर, कर सकते हैं। आगे देखिए, उषा पंखा, रेनॉल्ड पेन, और क्या लिख सकते हैं, तो और इसके अंतर्गत बहुत कुछ आएगा, उसको भी देखने का काम करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, जैसे लैपटॉप ले लीजिए, लैपटॉप, क्या लेंगे, लैपटॉप। जो आपका लैपटॉप है यह किसके अंतर्गत रखा जाएगा, जातिवाचक, लेकिन इसके अगवा लगा दें कि लेनोवो का लैपटॉप, लेनोवो का लैपटॉप। जो लेनोवो का लैपटॉप हो जाएगा यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे अब कह दें झोला, क्या कह दें, झोला। यह जो हम लोग झोला कहें, इस झोला में बहुत झोला हो जाएगा, लेकिन अब कह दें नाइक का झोला, किसका कह दें, नाइक का झोला, किसका झोला दोस्त, नाइक का झोला। तो यह जो हो जाएगा आपका किसके अंतर्गत रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जैसे में एसी भी होती है, एसी का नाम सुने हैं, तो एसी किसी कंपनी का एसी कर देते हैं, वोल्टास का है तो वोल्टास एसी, वोल्टास।
ए और सी, वोल्टास AC। फिर इसके बाद हाँ किताब पुस्तक कर देते, पुस्तक, लेकिन पुस्तक में कौन पुस्तक, किसी का नाम लिख दे कि गणित की पुस्तक या तो गोदान पुस्तक लिख सकते हैं, गोदान पुस्तक। यह किसके अंतर्गत रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक, लेकिन केवल पुस्तक रहेगा जातिवाचक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए पुस्तक में और लिख सकते हैं गोदान पुस्तक। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, गोदान पुस्तक के बाद और क्या, बोलिए आप लोग बताइए, गोदान पुस्तक। क्या इस गोदान के जैसा और कोई गोदान होगा, क्या होगा बताइए, क्या इस वोल्टास AC के जैसा और AC होगा, कंपनियां का प्रोडक्ट होगा ना, वोल्टास का AC बनेगी, मारे बनेगी, लेकिन जो एक लेकर आएंगे AC के बारे में हम बता रहे हैं, AC तो बहुत है, लेकिन उसमें का जो वोल्टास AC है, वोल्टास के जैसा कोई होगा क्या, विशेषता प्रकट कर रहा है ना। पेन तो बहुत है, लेकिन रेनॉल्ड के जैसा है का, लैपटॉप तो बहुत है, लेनोवो जैसा है का, झोला तो बहुत है, नाइक का झोला है, जूता क्या लिखेंगे, जूता। अब जूता में लिख सकते हैं एडिडास का जूता, एडिडास, एडिडास का जूता। यह जो आपका है, क्या उस एडिडास के जूते की जैसी विशेषता दे पाएंगे क्या सभी जूते, नहीं ना, सबकी अलग अलग विशेषता है ना। आगे देखिए, पुस्तक वोल्टास AC, गोदान पुस्तक, एडिडास जूता, उषा पंखा, रेनॉल्ड पेन, लेनोवो लैपटॉप, नाइक झोला, और कर सकते हैं किताब, और क्या करेंगे, किताब। जो किताब है यह अभी किसके अंतर्गत रखी जाएगी, जातिवाचक, लेकिन इस किताबिया के पहलवा कर दे लाल किताब, लाल किताब, यह क्या हो जाएगी आपकी, इस व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखी जाएगी। और ये क्या कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत विशेष चीजों को रखेंगे, और क्या रखेंगे, विशेष चीजों को रख सकते हैं। तो और किसको किसको रख सकते हैं दोस्त, आइए देखते हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, कुर्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुर्सी। आइए देखिए, जो आपकी कुर्सी है, यह कुर्सी अभी तक किसके अंतर्गत है, जातिवाचक, लेकिन इसी के अगवा कल ने नील कमल की कुर्सी, नील कमल, नील कमल, जो नील कमल अगवा लगा दिए, ये विशेषता को बता रहा है, या विशेष कि वही कुर्सी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे मोबाइल कर दे, क्या कर दे, मोबाइल, मोबाइल, लेकिन यह मोबाइल अभी बढ़ सकता है, अनेक भाग में हो सकता है ना, लेकिन जो मोबाइलिया है, अब कह दें कि सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, जो सैमसंग मोबाइल है, इसको देखते हैं। मोबाइल खाली थी, केवल मोबाइल था, तो यह मोबाइल आपकी किसके अंतर्गत रखी जाती, जातिवाचक। मोबाइल के अंतर्गत क्या कह दे, सैमसंग मोबाइल। अब कह दे साइकिल, क्या कह दे दोस्त, साइकिल कह दे, साइकिल, जो साइकिल है यह तो बहुत साइकिल हो जाएंगी, लेकिन साइकिल में कह दे हरकुलिस साइकिल, साइकिल में क्या कह दे, हरकुलिस साइकिल, साइकिल में कह दे हरकुलिस साइकिल, हो गया। साइकिल में कह दे हरकुलिस साइकिल, वैसे क्या कह दे, बैट, क्या कह दे, बैट, जो बैट है, इस बैटवा में कह दे MRF का बैट, चाहे इसके बाद कह दे C8 का बैट, जैसे MRF का बैट, MRF का बैट। बैट तो बहुत है, लेकिन MRF के जैसा क्वालिटी देने वाला बैट है क्या, नहीं ना है। देखिए मार्कर, क्या कह दे, मार्कर, जब तक इस मार्कर के साथ कुछ जुटा नहीं है, यह मार्कर जातिवाचक में है। जब तक इस मार्कर शब्द के साथ कुछ जुटा नहीं है, यह मार्कर जातिवाचक में। अब इसी मार्कर के अगवा जुट जाएगा क्या, किसी कंपनी का नाम लिख दे, जैसे रेनॉल्ड मार्कर, रेनॉल्ड तो ऊपर लिखे है ना, अब अलग कंपनी लिख देते हैं, तो अलग कंपनी के मार्कर में जैसे, अब देख लीजिए, यह बहुत कंपनी का मार्कर है, जैसे कैमलिन का मार्कर, फिर इसके बाद बेफर कैस्टल का मार्कर, तो लिख देते हैं कैमलिन का मार्कर। क्या लिखेंगे दोस्त, कैमलिन का मार्कर, कैमलिन मार्कर, कैमलिन कंपनी का नाम है,
ठीक है, कैमलिन का है, कंपनी है। जैसे में रिनॉल्ड हो गया, कैमलिन हो गया, फिर इसके बाद फेबर कास्टल हो गया, डोम्स हो गया। यह क्या है मेरे दोस्त, हर एक कंपनी का अलग अलग का है मार्कर है, हर एक कंपनी का है मार्कर है। अब हो गया, यह आपके अंतर्गत अभी तक हमने खाली वस्तु को बताया और अभी भी वस्तु को बता सकता हूं, अभी भी वस्तु को बताऊंगा। स्क्रीनशॉट बनाइए, लिखिए। जैसे अब कहते हैं क्या, हाइका होता है टिकटिकाने वाला, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कंप्यूटरवा में कीबोर्ड, क्या हो गया, कीबोर्ड। देखिए क्या हो गया दोस्त, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की तो बहुत कंपनियां हैं, कीबोर्ड की का है बहुत कंपनियां हैं, लेकिन क्वांटम का कीबोर्ड, क्या करें, क्वांटम का कीबोर्ड, ठीक है। जो क्वांटम का कीबोर्ड हो जाएगा यह आपका विशेष हो गया, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन खाली कीबोर्ड रहेगा तो कीबोर्ड किसके अंतर्गत जाएगा, केवल कीबोर्ड रहेगा तो जातिवाचक। लेकिन क्वांटम कीबोर्ड कर दिए तो किसमें चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, किसमें बता दीजिए, व्यक्तिवाचक में। अब कह दे माइक, क्या कह दे, माइक कह दे। जब तक ई माइक है, जब तक यह माइक है, यह तब तक माइक जातिवाचक में जाएगा जब तक इसके आगे कुछ लगा नहीं है। जब इसके आगे या पीछे कुछ लग जाएगा तो यह व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, विशेषता का बोध कराएगा। तो इसके आगे माइक के आगे लगा दे आहूजा माइक, माइक के आगे क्या लगा दे, आहूजा माइक। जो यह आहूजा है, क्या आहूजा कंपनी के जैसा कोई माइक अपनी विशेषता बताएगा, क्या नहीं बताएगा, उसका विशेष गुण होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अभी वस्तु का नाम देखें, अब व्यक्ति का नाम देखेंगे और स्थान का नाम देखेंगे, जल्दी करिए। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्त, अब हम लोग देखेंगे क्या, अभी तो देखिए वस्तुओं के नाम, वस्तु विशेष के बारे में, अब देखेंगे व्यक्ति विशेष के बारे में और स्थान विशेष के बारे में, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो वस्तु विशेष के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में और स्थान विशेष के बारे में। वस्तु के बारे में हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब वस्तु के बारे में जब हम लोगों ने देख लिया तो आगे किसके बारे में देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं स्थान विशेष के बारे में। किसके बारे में, स्थान विशेष। जैसे स्थान, स्थानों के नाम, स्थानों के जो नाम है वह भी विशेष है। स्थानों के नाम के बारे में देखते हैं। तो जैसे लिख सकते हैं सादियाबाद, यह भी विशेष है अपनी में, सादियाबाद। गाजीपुर, गाजीपुर। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। भारत, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको मिलेगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, यह स्थान विशेष है। ब्रिटेन, हंगरी, बुखारेस्ट, बुखारेस्ट। ये सभी जो हैं आपके स्थान विशेष हैं। सादियाबाद के जैसा कोई नहीं होगा दूसरा स्थान। भारत में गाजीपुर के जैसा, महाराष्ट्र के जैसा, भारत जैसा, अफगानिस्तान जैसा, या ऑस्ट्रेलिया जैसा, न्यूजीलैंड जैसा, ब्रिटेन जैसा, हंगरी जैसा, बुखारेस्ट जैसा, फिर से आपको कोई स्थान नहीं मिल सकता है। तो यह इसके समान नहीं मिलेगा। इस कारण यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यह आपके स्थानों के नाम जो आ जाएंगे वह भी किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, तो यह आपके रखे जाएंगे विशेष के अंतर्गत, यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक कहे हैं कहा,
किसके अंतर्गत रखे जाएंगे दोस्त? व्यक्तिवाचक। चलिए मिटाइए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, किधर देखेंगे? तो अब वस्तु स्थान हो गया, अब व्यक्ति के बारे में देखते हैं। व्यक्तियों के नाम या व्यक्ति विशेष के नाम के बारे में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। आइए देख लेते हैं। हो गया सभी लोगों का? स्क्रीनशॉट बनाते रहिए या लिखते रहिए साथ में। आइए दोस्त देख लेते हैं व्यक्ति विशेष के बारे में, फिर कुछ अन्य चीजों को देखेंगे। देखिए, जो आपका व्यक्ति है उस व्यक्ति के बारे में देख लेंगे, या व्यक्तियों के नाम। ठीक है, व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम देखें, वस्तु के नाम देखें। अब देख लेते हैं व्यक्ति के नाम या व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत मान लीजिए एक स्थान पर भीड़ लगी है, ठीक है, उस भीड़ में से मैंने गिने चुने लोगों को क्या किया? बुलाया। गिने चुने लोगों में जैसे कह दें राम, श्याम, सीता, मोहन, गीता, गोविंद, आशीष, हेमंत, हेमंत के बाद लिख सकते हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई बीच में लिख लीजिएगा आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे। रोहित शर्मा, क्या इस बंदे के जैसा और कोई खेल सकता है क्या? रोहित शर्मा। विराट कोहली, MS धोनी, क्या इसके जैसा कोई दिमाग चला सकता है क्या? कर सकता है। क्या इस धोनी की तुलना विराट से, या विराट की तुलना धोनी से, या धोनी की तुलना रोहित से, या रोहित की तुलना इससे धोनी से, या रोहित की तुलना विराट से, या विराट की तुलना रोहित से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं दोस्त। तो इस कारण यह सभी अपने आप में विशेष हैं। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या इन लोगों की तुलना आप अलग से कर सकते हैं किसी व्यक्ति से? नहीं ना। उनके जैसा कुछ कुछ गुण आएगा, लेकिन सेम टू सेम नहीं मिलेगा। जैसा कहें एकदम वैसा नहीं मिलेगा। राधाकृष्णन कर सकते हैं, BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन लोगों की विशेष है। ये लोग कहाँ हैं दोस्त? विशेष हैं। तो जो विशेष हैं ये लोग किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और कुछ देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम, मुख्य मुख्य पुस्तकों के नाम, अखबारों के नाम, ये सभी जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे में अखबारों के नाम में कर लीजिए दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आज, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू टाइम, ये सब जो होते हैं यह क्या है? कुछ अखबारों के नाम है। तो अखबारों के नाम, प्रकाशन के नाम विशेष जो किसी एक को बताए। क्या दैनिक जागरण के जैसा दैनिक भास्कर हो सकता है? नहीं। हिंदुस्तान के जैसा आज हो सकता है? नहीं। न्यूज चैनलों के नाम, ग्रहों के नाम, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, यम, अरुण, इन सब में क्या समानता है? नहीं ना समानता है। बुध के जैसा पृथ्वी, पृथ्वी के जैसा शुक्र, शुक्र के जैसा मंगल हो सकता है का? नहीं हो सकता है। अब रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, इन सभी नक्षत्रों में क्या सभी नक्षत्रें एक जैसी हैं क्या? नहीं ना है। अब देखिए मुख्य मुख्य धार्मिक ग्रंथ में बाइबिल, पुराण, वेद, रामायण, महाभारत,
और आपके गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, ये सभी जो पुस्तकें आएंगे ये अलग अलग है। और इन सभी पुस्तकों में हर एक पुस्तक में कौन सी संज्ञा है, तो हर एक पुस्तक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है सर। कौन सी संज्ञा है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ग्रहों के नाम, नक्षत्र के नाम, विशेष पुस्तक के नाम, विशेष नदी के नाम, गंगा, यमुना, बृहस्पति, और गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इन सभी नदियों में भी अलग अलग नदियां हैं ना, ये नदियां भी किसके अंतर्गत आएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। ग्रह का बता दिए, ग्रह का बता दिए, किताब का नाम बता दीजिए, बताए हम, फिर पुस्तक का नाम बता ही दिए हैं कैसे करके बताना है, हो गया। फिर इसके बाद रामायण, वेद, पुराण, हाँ, सागरों के नाम आ जाएंगे, सागरों के नाम, महासागरों के नाम। अच्छा, कुछ प्रमुख दिवस आ जाएंगे, वह दिवस भी किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, तो वे दिवस भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। जैसे दिवस में देख लीजिए, शिक्षक दिवस, पर्यावरण दिवस, दिव्यांगता दिवस, जन दिव्यांग अधिनियम दिवस, फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा एड्स दिवस, ये सभी, हाँ, शहीद दिवस, शहीदी दिवस, इन सभी दिवस को अलग अलग दिन मनाया जाता है। ये सभी भी किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सागरों के नाम आ जाएगा, महासागरों के नाम, नदियों के नाम, ग्रह के नाम, नक्षत्र के नाम, पुस्तक के नाम, कैसे भी पुस्तक हो नाम जुड़ जाएगा आगे, वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे, वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, न कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और आपको एक नोट पॉइंट बताकर जाता हूं जल्दी। हो गया दोस्त, आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य को देखते हैं। जो तथ्य हो जाएंगे आपके, उसको देख लेते हैं। आइए, तो हाई मिटा देते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो इसके तथ्यों के अंतर्गत किसको लिखेंगे, तो इसके तथ्य में पहला वाला आप लोग नोट पॉइंट में लिखिएगा, नोट नंबर 1, या जैसे स्टार मन करे स्टार बनाकर लिखिए, लेकिन लिख लीजिएगा आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही बारे में कुछ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, हमेशा एक वचन में किया जाता है, किया जाता है। अर्थात क्या, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है, ऐसे एक वचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका, किया जाता है जिसका बहुवचन, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सके, नहीं बनाया जा सके, नहीं बनाया जा सके, एक शब्द जा सके। एक शब्द और एक लाइन में आपको हमने समझा दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाएगा। जैसे हम बताए हैं कि, फिर क्या कहे हैं कि ऐसे एक वचन में किया जाएगा जिसका बहुवचन ही नहीं बनाया जा सके। मेरे दोस्त आइए देखते हैं कैसे। जैसे मोहन, यह मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस मोहन को क्या बहुवचन बना सकते हैं? मोहनो, मोहनो बना सकते हैं? नहीं ना। एसी, वोल्टास एसी, वोल्टास एसी, क्या वोल्टास एसी को हम बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। आगे आइए देखिए, फिर इसके बाद इसी के बारे में कुछ एक और तथ्य है, उसको देखते हैं। क्या कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती। नोट पॉइंट अगला लिखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से, किससे?
व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती है। इससे, किससे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। इससे, किससे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। इससे या व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बनते हैं। क्या बनते हैं? विशेषण बनते हैं। विशेषण बनते हैं। हो गया दोस्त। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आशा करता हूं दोस्त, मिलेंगे अगली कक्षा में, अगले एपिसोड में और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।